मैं इस वक्त कांग्रेस के एक्स जनरल सेक्रेटरी रणदीप भंडारी के घर पर हूं। जिस तरीके से आपने देखा, कांग्रेस पिछले दिनों से काफी चर्चा में है। चर्चे में जीए मीर को लेकर कहीं सवाल उठ रहे हैं। गुलाम मोहम्मद सरोड़ी, नरेश गुप्ता, वकार रसूल ऐसे बड़े कदावर लीडर्स ने अपनी पार्टी को, जिस पार्टी में वो जिस ओहदे पर फाइज थे, अपनी पार्टी को रेजिग्नेशन सौंप दिया है। इसी बात को लेकर हमारे साथ आज मौजूद हैं रणदीप भंडारी जी, एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस में। इनसे कुछ सवाल करता हूं, उनसे जानने की कोशिश भी करूंगा। भंडारी साहब, सबसे पहले हमारे टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तोसिफ जी, पहले मैं किश्तवाड़ कराऊं का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप जब भी हम आपको बुलाते हैं तो ताकि आप हमारी आवाज़ जो है, चाहे हमारी सरकार हो चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी लीडरशिप हो, वहां तक पहुंचाने में हमारा काम करते हैं। भंडारी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आजकल चर्चे में है, उस चर्चे में जीए मीर का नाम सबसे पहले आ रहा है। आपके कदावर लीडरों ने अपनी पार्टी की पोजीशंस को लेकर जो है अपनी रेजिग्नेशन सौंप दिया है। बड़े सवाल उठ रहे हैं जीए मीर को लेकर, इस पे आपका क्या स्टैंड है? तो सिर्फ जी, स्टैंड की बात नहीं। आप देखिए, अगर कहीं कहते हैं कि अगर ये कहावत है कि जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और दूसरी रही बात ये कि मैं ये शेयर से स्टार्ट करूंगा अपने कि इस घर को आग लग गई घर के चिरागों से जी। मतलब जो कांग्रेस हमारी लीडरशिप है, पिछले हम 2.5 साल से जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप से हम मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं, सूडी साहब हो, नरेश गुप्ता जी, वकार रसूल, सुभाष गुप्ता, मनोहर लाल, जो बड़े बड़े ऐसे हमारे एक्स मिनिस्टर ऑफिस बेयर, हम सेंट्रल लीडरशिप से टाइम के लिए हम अपॉइंटमेंट के राहुल गांधी जी से मांग रहे हैं, सोनिया गांधी जी से मांग रहे हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि सेंट्रल लीडरशिप बजाय कुछ करने के अपॉइंटमेंट देने के लिए 2 साल से 14 से 15 लेटर हमने अपने सेंट्रल लीडरशिप को लिखे हुए अपॉइंटमेंट के लिए। 2 साल से हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पार्टी लीडरशिप और कौन पार्टी लीडरशिप को हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर कैसे मिसगाइड कर रहे हैं। तो पार्टी को उनकी बात समझ आती है, लेकिन जो दूसरे जो कुछ लोग हैं जिन्होंने पार्टी में अपने 30-30 साल दिए हैं, 4 टाइम एमएलए, उनकी बात सुनी नहीं जाती है। तो फिर यही एक लास्ट चारा था। हमने जितने भी मतलब एक किश्तवाड़ में ऐसा सोचा चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में सोचा चल रहा है कि उनने पार्टी से रिजाइन दिया। उनने पार्टी से रिजाइन दिया, उन्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन दिया। ऑन प्रोटेस्ट सेंट्रल लीडरशिप को लेटर लिखा हुआ है कि जो हमारे जो इस वक्त पीसीसी चीफ हैं जीए मीर, हमें उनकी प्रेसिडेंटशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्योंकि एक इंसान अगर कोई बनता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, एक तो मीर साहब को 2014 में उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया, तो उससे पहले जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो हमारे पास 2002 से 2008 तक हमारे पास इंडिपेंडेंट के साथ 40 एमएलए थे। तो उसका जब सोच साहब 2012 में या 2008 के बाद पीसीसी चीफ हमारे सोच साहब बन गए, तो हमारे पास रह गए कितने, 12 एमएलए। जो उसके बाद जब मीर साहब आए 2014 में, तो हमारे पास एमएलए रह गए 6। तो मुझे ये समझ नहीं आती, मीर साहब शायद चाहते हैं ये 6 एमएलए भी नहीं रहे पार्टी में, तो उनका तो वो फंडा ही वही चल रहा है। मीर साहब की जो आग में चोली में है ना, आपस में कुछ बैठे हुए कुछ चेले चांटे हैं जो पूरी लीडरशिप को ही वो चलाते हैं। मीर साहब, मैं कहीं मीर साहब का इंटरव्यू सुन रहा था 2-4 दिन से। मीर साहब ये कह रहे हैं ये पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है। मीर साहब, अगर ये डिसिप्लिन पार्टी है तो जो गुलाम नबी आज़ाद का शाहनवाज चौधरी उनका पुतला जलाता, अगर आपने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? तो पार्टी डिसिप्लिन वहां पे होना चाहिए था ना। तो अगर हमारे लीडर्स ने अपनी लीडरशिप से बोला, और ये जो लेटर जो ये मीडिया में गया, ये भी कुछ उन्हीं लोगों ने सर्कुलेट किया। ये हमने लेटर 20 दिन पहले लिखा हुआ है, जिसमें सब लोगों के साइन है कि हम मीर साहब को नहीं चाहते हैं कि मीर साहब को सेंट्रल लीडरशिप से बहुत बार हमने दरखास्त की उनको हटा दो, लेकिन जब लीडरशिप माने नहीं, तो यही चाह रहा था एक अपना रेजिग्नेशन पेश करना अनप्रोटेस्ट, जो हमने किया। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे रहेगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है। जिस वक्त पार्टी को मजबूत बनाना चाहिए था, इस वक्त कांग्रेस के जो लीडर्स है अपनी पार्टी को रेजिग्नेशन सौंप रहे हैं, सिर्फ अपनी पोस्ट से। इस वक्त पार्टी को रेजिग्नेशन सौंपना किस हद तक सही है? नहीं, तो उसमें देखिए, पार्टी को मतलब हमारी कांग्रेस में जो इनर डेमोक्रेटिक सिस्टम है बहुत बड़ा है। आप अपनी पार्टी के बात रख सकते हो, जो हम रख रहे हैं। और मजबूत करने की बात आप देख लीजिए, आपने परसों ठाठरी का जलसा देखा होगा, जहां जन सैलाब लोगों को आया। भले हमने बानहाल में प्रोग्राम किया, हमने कठुआ में किया, सांबा में किया। आज़ाद साहब तो मतलब अपने प्रोग्राम कर ही नहीं, लेकिन एक जो एंटी ग्रुप आप कहेंगे, मतलब एक ऐसी लॉबिज्म यहाँ पे बना है। जो लेटर था, ये लेटर 20 दिन का था। क्या जरूरत पड़ गई उन लोगों को जो लीडर आज कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उन्हीं उसी ड्यूरिंग में उन्होंने वो लेटर जो सर्कुलेट किया, ये तो उन्हीं लोगों ने मीडिया में दिया, नहीं तो मीडिया में बात थी नहीं। जो लेटर था सेंट्रल लीडरशिप को और रजनी पाटिल जी को, तो कहाँ से ये बात आउट हुई है? तो आप ही लोगों ने बात आउट करी, और पार्टी मजबूत है हमारी। जो हमारा लेटर जो आपने देखा हुआ, कल शाम को भी आपके कश्तवाड़ कराउंड ने जो ये न्यूज़ चलाई थी, जो हमारे ये अपने राम मन की और
रामबन और रजौरी और उधमपुर कुछ हमारे मोर देन 40 ऑफिस बेरों ने उन्हें रिजाइन किया। रिजाइन देने का क्या मतलब है? अगर 2 लोग 3 लोग 4 लोग गलत हो सकते हैं, यानी 200 ऑफिस बेरों भी गलत नहीं हो सकते। तो मीर साहब की लीडरशिप किसी को पसंद ही नहीं है। तो मुझे अफसोस तो उस बात का होता है, मीर साहब ये कह रहे हैं अपने उसमें कि डिसिप्लिन तो कहाँ पे दिख नहीं रहा है। एक शाहनवाज चौधरी आज गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास साथ ये कहता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ पे ग्रुपिज्म लॉबी कर रहे हैं। शाहनवाज चौधरी जी को मेरा आपके थ्रू एक सवाल है, शाहनवाज चौधरी जी ये 2000 में वही गुलाम नबी आज़ाद था और उनकी लॉबी थी जिन्होंने आपको स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। अगर आप उस दिन स्टेट प्रेसिडेंट नहीं बने होते तो परनोश शोगोत्रा और महबूब आज़ाद का नाम था, आपका नाम नहीं होता। ड्यू टू गुलाम नबी आज़ाद आपकी ये पैरवी, और आप ये कहते हैं आप इतने एहसान फरामोश हो कि आप गुलाम नबी आज़ाद जिन गुलाम नबी आज़ाद के लोगों को आप जब सपोर्टर बोल रहे, उनकी बुराई कर, उन्हीं लोगों ने आपको बताया। आप इतने मफाद परस्त और इतने हो गए कि आपको आज वो चीज़ समझ नहीं आ रही, तो बड़ी अफसोस की बात। भंडारी साहब, पूरे कांग्रेस, जम्मू कश्मीर की पूरी कांग्रेस को अगर देखा जाए पिछले 2 दिन से बहुत खराब और नाजुक हालात चल रहे हैं। मैं किश्तवाड़ जिले की ही बात करूं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपका भाग गया और अपनी पार्टी में शमूलियत कर दी। उसके बाद बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे वर्कर्स ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और बाकी पार्टियों के अंदर शामिल हुए और अच्छी पोजीशंस हासिल की, अच्छे अच्छे ओहदों पर फाइल्स हैं। इसी तरीके से आज बड़े बड़े नेता जो हैं वो भी अपनी पार्टी से अपने पोजीशंस का रिजाइन करके अपने आला ओहदेदारान जो पार्टी के अंदर बैठे उनको सौंप दिया। ऐसे भी चर्चे चल रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद चुनाव वेले के अंदर एक नई पार्टी ला रहे हैं। किस हद तक ये सही है? तो देखो, मैं अपने आप को देखिए, मैं अपने आप को आज़ाद सपोर्टर नहीं, हम कांग्रेस सपोर्टर हैं और आज़ाद साहब के भी सपोर्टर हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं इनको सीधे तौर पे खारिज करता हूँ। आज़ाद साहब कोई पार्टी ज्वाइन नहीं, आज़ाद साहब कांग्रेसी थे और कांग्रेसी हमेशा रहेंगे। तो बात रहती है जो आपने बात कही कि जो मैं अपने पीसी प्रेसिडेंट पे आता हूँ। पीसी, अगर आप मुझे बात, अगर पार्टी का जब भी कभी कोई अच्छा काम आती है तो हमारे को जो लीडर है, जो मीर साहब के कहने पर बयानबाजी करते हैं, वो श्रेय वो मीर साहब को देते हैं। अगर पार्टी की इतनी हालत 2014 से खस्ता हालत हुई है, आप किश्तवाड़ में देख लीजिए, हमारे मोहिंदर सिंह परिहार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पार्टी छोड़ते हैं, पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है। हमारे क्या बोलते हैं ये परनोश शोगोत्रा, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो यूथ कांग्रेस से जिनने बहुत मेहनत की, काम किया, वो पार्टी से रिजाइन क्यों देते हैं? मीर साहब 1.5 साल तक उनका जनरल सेक्रेटरी का ऑर्डर अपने कबर्ड के अंदर बंद करके रखते हैं। वो इतने लाचार और मजबूर हो जाते हैं, उनको पार्टी छोड़नी पड़ती है। रकीब खान जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट थे एनएसयूए के, वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। अनुज मनाज नेशनल प्रोफेशनल क्या बोलते सेक्रेटरी थे एनएसयूआई के, वो छोड़ के चले जाते हैं। हमारे आप एग्जांपल लीजिए, हमारे जो एमएलए रहे हैं, जो खान ब्रदर्स हैं, वो भी छोड़ देते हैं। बांडीपोरा से उस्मान मजीद जो हमारे एमएलए थे, वो छोड़ के चले जाते हैं। हिलाल शाह जिनको कि राइट हैंड कहा जाता है, गुलाम अहमद मीरा कहा जाता है, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। ये क्या मीर साहब की नाकामी नहीं है? अगर मीर साहब ये कहते हैं कि पार्टी में 2014 से काम कर रहा हूं, मेहनत का, अगर मीर साहब जब आप पीसीसी प्रेसिडेंट 2014 में जनवरी में बने थे, तो यही लोग जो आज रेजिग्नेशन दे रहे हैं, यही आपको अप्रिशिएट करके आपकी तारीफ कर रहे थे। ये आपकी कमजोरी है जो आप इन लोगों को, ये लोग आपके खिलाफ, क्योंकि आपका रवैया जो था और आपका जो सिस्टम था, आपकी जो लॉबी, जो 3-4 आपके जो वो चेले चांटे जो बैठ के आपको पार्टी में चलाते थे, ये उनका ही काम है जो कर रहे हैं। आप उन लोगों की बात सुन रहे, जो लॉयलिस्ट वर्कर और जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। यही रीजन है जो आपको सर, मीर साहब को लेकर अगर इतने सवालात खड़े हो रहे हैं, तो सेंटर में बैठे जो आपके आला ओहदेदारान पार्टी के अंदर हैं, राहुल गांधी जी, बाकी सब जो गांधी फैमिली है, वो क्यों नहीं इसको हटा रहे हैं? आखिर वो चाहते क्या है? नहीं देखिए तौसीफ जी, अब ये तो सेंटर लेवल की बात है, तो मैं इस बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन टिप्पणी नहीं करूंगा। ये पार्टी लीडरशिप को पता है क्या करना है। हमारे देखो, अगर घर में कोई मतलब छोटी मोटी लड़ाई होती है तो हम घर के बड़े से ही बोलते हैं। तो हमने अगर ये रेजिग्नेशन की बात कही या अपने प्रोटेस्ट में मीर साहब को हमने ये बोला, मीर साहब से हमें जाति कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मीर साहब हम बड़े हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं एज ए कांग्रेसी। लेकिन जो मीर साहब ने जो कांग्रेस का हाल इस 6 सालों में कर दिया, हमें वो बर्दाश्त नहीं आया, क्योंकि हम भी चाहते हैं, हर कोई ये चाहता है कि जिस पार्टी में वो रहे वो पार्टी मजबूत हो, पार्टी आगे बढ़े, काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे इतने लोग चले गए तो पार्टी को इतना फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपके 12 से 6 एमएलए चले गए, आपके 2 स्टेट प्रेसिडेंट छोड़ के चले गए, आपके नेशनल सेक्रेटरी छोड़ के चले गए। अगर हर लोग पार्टी चेंज करें, आप यहाँ की आप किश्तवाड़ में देखो तो पार्टी को कोई फिक्र सर, अगर मैं क्या बोलते हैं, जिन लोगों ने रेजिग्नेशन अपनी पार्टी को सौंप दिया अपने ओहदे से, वो लोग क्या चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं कि जे मीर को अपनी पोजीशन से हटा दिया जाए या उसको पार्टी से ही निकाल दिया जाए? नहीं देखो, मीर साहब भी हमारी इस पार्टी का हिस्सा है, वो हमारे एमएलए रह चुके, मिनिस्टर रह चुके। पार्टी उनको पार्टी से निकालना नहीं चाहती, उनका सिर्फ एक ही मकसद है। जो मीर साहब है उनको 7 साल हो गए। अगर आप कोई भी कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में देखो या कहीं देखो, 2 साल 3 साल बहुत होता है।
अब मीर साहब को ये चाहिए कि 7 सालों में हमारे कांग्रेस में ऐसे दिग्गज लीडर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी पार्टी के लिए दी, 3 टाइमर कैबिनेट मिनिस्टर, अब उनको मौका दिया जाए। अगर इतने लोग मीर साहब की लीडरशिप से खुश नहीं, उन्हें काम करने के तरीके से खुश नहीं है, तो मीर साहब को चाहिए सेंट्रल लीडरशिप। अगर इतने एमएलए इतने ऑफिस भी रिजाइन दे रहे हैं तो सीधे मीर साहब को चेंज करें। कोई एक नया बंदा जो पार्टी के लिए काम कर सकता है उसको पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया जाए। अगर मीर साहब को मतलब इतना टाइम हो गया, 6 साल तो पार्टी का अपने बायलाज है, बायलाज के हिसाब से तो सिर्फ 3 साल ही पीसीसी प्रेसिडेंट रहता है, तो फिर मीर साहब को सीधे हटा के किसी और नए बंदे से एक ही दरखास्त है कि जो लोगों के जिन्हें शेर चुनाव में जो शेर जम्मू कश्मीर कहा जाता है, गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनको जम्मू कश्मीर का एग्जैक्ट पार्टी को चाहिए कि फौरी तौर पे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाए, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो चाहती है कि जो गुलाम नबी आज़ाद का 2002 का दौर था, जो गोल्डन पीरियड था, वो फिर से जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने। आपने इसकी एग्जाम्पल ठाठरी में जो हमारा जन सैलाब था, रामबन में, सांबा में, कठुआ में, लोगों के पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं उनकी आवाज़ यही गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बन के आए। हमारी पार्टी हाईकमांड से, सोनिया जी से, राहुल गांधी जी से यही दरखास्त है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को फिर से जम्मू कश्मीर की भागदौड़ संभाली जाए और उनको वहाँ का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया जाए, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाए, वो जैसे पार्टी को चला सके वो चलाए। इसी तरह बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ एक्स जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के रदीम भंडारी जी। इनका कहना है कि जो पीसीसी हमारे हैं मीर साहब, उनको जल्द से जल्द उस पोजीशन से हटाया जाए ताकि किसी नए युवा को वहां पर खड़ा किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस को जल्द से जल्द मजबूत बनाया जाए। कैमरा पर्सन मनोज जी के साथ तौसीफ रायपाल, किश्तवाड़।